भिंडर न्यूज नेटवर्क। सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद के पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस आधा क्षेत्र से शिक्षा जगत को शर्मसार करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्राम नेहरू नगर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज की दयनीय स्थिति ने एक बार फिर शिक्षा विभाग की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि एलबीएस इंटर कॉलेज पिछले 13 वर्षों से अव्यवस्थाओं और कथित प्रशासनिक भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। आरोप है कि एलबीएस इंटर कॉलेज की प्रबंधक कमेटी पिछले 13 वर्षों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और शिक्षा विभाग के नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय की सत्ता पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि इंटरमीडिएट एजुकेशन संशोधन अधिनियम के अनुसार विद्यालय की प्रबंधक समिति का पुनर्गठन या चुनाव स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर, सदस्यों को सूचित कर और खुली बैठक आयोजित कर ही किया जाना चाहिए। लेकिन इस विद्यालय की प्रबंधक कमेटी का पुनर्गठन कभी भी लोकतांत्रिक या पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया है। यहाँ वर्षों से ना तो कोई सार्वजनिक रूप से सूचना दी गई और ना ही चुनाव की प्रक्रिया का पालन किया गया। यहाँ पर शिक्षा विभाग की मिलीभगत से बंद कमरों में ही कागजी खाना पूर्ति कर ली जाती है और पुरानी कमेटी ही बार बार काबिज हो जाती है, जबकि धरातल पर विद्यालय की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। कोई भी विद्यालय में विकास कार्य नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस विद्यालय की वर्तमान स्थिति किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है, क्योंकि छात्राओं के लिए बनाए गए शौचालयों के दरवाजे तक नहीं है। यह न केवल स्वच्छता के मानकों का उल्लंघन है, बल्कि छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा के साथ भी बड़ा खिलवाड़ है। वहीं शिक्षा के मंदिर में सुविधाओं के नाम पर बच्चों को सिर्फ मुसीबतें मिल रही हैं। कक्षाओं की छतों पर सीमेंट व लोहे की चादरें पड़ी हुई हैं। वहीं भीषण गर्मी और बदलते मौसम में इन कमरों के अंदर बैठकर पढ़ना बच्चों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। इतना ही नहीं, कई वर्षों से इस विद्यालय में रंगाई पुताई का भी कार्य नहीं हुआ है, जबकि विद्यालय के पास अपनी आय के स्रोत के रूप में निजी 17 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। सूत्रों के अनुसार इस भूमि से प्रति वर्ष लगभग 2.5 लाख रुपए की आय होती है। 13 वर्षों के हिसाब से यह एक बड़ी धनराशि बैठती है। वहीं शिकायतकर्ता और ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर यह आय कहाँ खर्च की जा रही है। यदि विद्यालय के पास पर्याप्त आय का स्रोत है तो बच्चों को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ हम स्पष्ट करते हैं कि इन दिनों वर्तमान की प्रबंधक कमेटी की ओर से लगातार हो रही उपेक्षा से ट्रांस आधा क्षेत्र का यह एक अति महत्वपूर्ण इंटर कॉलेज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्रीय पत्रकार गुरसेठ पाल सिंह ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रबंधक कमेटी की कार्यप्रणाली और वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता संदिग्ध है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता गुरसेठ पाल सिंह ने क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुरसेठ पाल सिंह है और मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी और कार्यवाहक अध्यक्ष पीलीभीत हूँ। जी, आपने जो ट्रांस आधा क्षेत्र में इंटर कॉलेज है, लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज जी, उसको लेकर आपने कुछ बिंदुओं पे जो शिक्षा के उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, वो पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में मैं 9th और हाई स्कूल मैंने पास आउट किया है और मैंने 7 बिंदुओं पे मांग किया था। जो पहली बिंदु है वो है कि जो इस प्रबंधक कमेटी का है वो गठन कब हुआ था। जैसा कि उसके बारे में जो हमें बताया गया, 5 साल का कार्यकाल दिखाया गया है, जो कि किसी भी प्रशासनिक योजना में 5 साल का प्रबंधक कमेटी का कार्यकाल नहीं है, 3 साल का ही होता है। और दूसरी जो चीज़ थी वो थी कि जब इस कमेटी का पुनर्गठन या जब बनाई जाती है समिति, उससे पहले समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाती है। उसके बारे में पूछा तो उसकी हमें प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी। और मैंने 7 बिंदुओं पे विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, उसमें आधी अधूरी जानकारी सिर्फ एक ही पेज में ही सिमट के वो रह गई। और दूसरा था कि जो इसके आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य जो वो कितने हैं उसकी मांग किया था, तो उसके बारे में बताया गया। और आख्या में लिखा भी गया कि सूची संलग्न है, लेकिन सूची हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद मैंने पूछा कि कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है कमेटी का, तो उसमें बताया गया अभी 1 साल पहले का 2027 का दिखाया जा रहा है कि जनवरी में 2027 में कार्यकाल समाप्त होगा। हालांकि जो यहाँ के जानकार हैं या इससे जो जुड़े हुए
मतलब गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि चुनाव हुआ ही नहीं, लगभग 13 वर्ष हो गए चुनाव हुआ ही नहीं। अच्छा, जब हम यहाँ के जो प्रधानाचार्य या किसी से बात करते हैं स्टाफ से, वो भी कोई संतोषपूर्ण जानकारी नहीं देते हैं। अच्छा, और क्या जो जांच आई थी, क्या आपको बुलाया गया फोन करके, फिर किसी जांच अधिकारी ने भी आइए हमारा सहयोग कीजिए? नहीं, मुझे किसी जांच अधिकारी ने नहीं बुलाया। हालांकि उसमें मैंने मांग किया था, उसमें एक मैंने नोट डाला था कि ये जो जानकारी है सब सार्वजनिक होनी चाहिए, ठीक है। और सार्वजनिक रूप से एक मीटिंग आयोजित करके बच्चों के अभिभावक, जो सम्मानित लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं और पत्रकार बंधु और स्वयं मैंने भी कहा था शिकायतकर्ता को उपस्थित होना चाहिए। हालांकि वो भी रिपोर्ट में नहीं लगाया गया है। और मैंने जो 6वें बिंदु था वो था, मैंने भूमि के बारे में पूछा कितना है और उससे आय कितनी हुई, तो बताया गया, भूमि दिखा दी गई कि इतनी भूमि है और उसमें जो है आय नहीं है। और जो ठेके पे भूमि दी गई है, पिछले 15-16 वर्षों से ठेके पे चल रहा है। और उस 15-16 वर्षों के ठेके में ये है कि प्रति वर्ष उसकी आय जो होगी वो लगभग 2.5 लाख से एवब होगी। प्रति वर्ष का 2.5 लाख रुपया वो यहाँ कहीं नहीं लगा है। और जब मैं यहाँ पढ़ता था, जो हालत यहाँ थी वही हालत आज भी इस विद्यालय की देखने को मिल रही है। 10 वर्ष से वही का वही स्थिति है। तो ऐसा सुना जा रहा है यहाँ पर भी जो विद्यालय की ज़मीन है वो पिछले कई वर्षों से, लगभग 17 वर्षों से एक ही आदमी को ठेके पे दे रखी है, अपने चहेते को। क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये एक तरीके से देखा जाए कि नियमवत जो होता है वो हर वर्ष या दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष इसको बोली लगाई जानी होती है। और बोली में जो अधिक बोली लगाएगा उसको ये भूमि जाती है। पहले ये होता आया और विगत 15 वर्षों से जो है 10 वर्षों से मतलब किसी प्रकार का कोई ठेका या बोली नहीं लगाई जा रही है। और आज की जो समय है, आज के समय में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये एकड़ जो ठेका चल रहा है, परंतु अभी जिसके पास ठेके पे है उसको 17,000 रुपये के हिसाब से ही ठेके पे दिया गया है। और अभी तक उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे स्कूल की जो आय है वो भी कम हो रही है। ये विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है और जो यहाँ की प्रबंधक कमेटी है उन सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और ये भ्रष्टाचार जो है 25 से 30 लाख रुपए के आसपास है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं एक निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और जिन लोगों ने इस विद्यालय के साथ में अनियमितता बरती है और जो इस विद्यालय का नुकसान किया है और जो राजस्व, जो भूमि से होने वाली आय है उसका घोटाला किया है, मैं मांग करता हूँ निष्पक्ष जांच करके नई प्रबंधक कमेटी बनाई जाए। और जो अभी जो प्रबंधक कमेटी है उसको तुरंत ही तत्काल रूप से निरस्त किया जाए। और जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक जो है वो जो प्रशासन की देखरेख में चलना चाहिए।